वेलकम बैक। क्या मैच हुआ है आज का फाइनल ऑफ एशिया कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एंड एज एक्सपेक्टेड इंडिया हैज़ बीटन पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स। लेकिन जो मैच रहा है वो पिछले 2 मैचेस से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जिन्होंने भी ये मैच देखा है एकदम लास्ट ओवर तक ये मैच गया। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए बट फाइनली इंडिया हैज़ लिफ्टेड द 9th एशिया कप एज एक्सपेक्टेड। सो स्टार्टिंग से बात करेंगे पाकिस्तान की। अगर आपने बैटिंग देखा था, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया था फरहान और फ़खर जमान ने। एक तरफ एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि 180 या शायद 200 भी पहुंच जाए, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की स्टार्ट की थी। लेकिन इंडिया ने पुल बैक किया। 83 पे उनका पहला विकेट गिरा और 113 पे वो लोग एक विकेट ही था, मतलब 146 पे ऑल आउट। लगभग 30 से 32 रन पे उनके 8 विकेट गिर गए। सो जो मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर था, उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया टॉप ऑर्डर बैट्समैन का, जिस वजह से जो स्कोर था वो काफ़ी लो था कंपेयर टू एनी फाइनल। नॉर्मली हर टीम चाहती है कि हम बड़ा स्कोर करें। जो पाकिस्तान उस तरफ जा रही थी, लेकिन आई थिंक हैट्स ऑफ टू द इंडियन बॉलिंग, स्पेशली स्पिनर्स। यहाँ कुलदीप यादव की मैं तारीफ करूँगा। गाइस, कुलदीप यादव इज द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर। कुलदीप यादव ने बहुत बार मैचेस को टर्न कराया है अपने स्पिन से, ओवर से, चाइना मैन। आज भी उनका जो एक ओवर था वो ज़बरदस्त था। आई थिंक उन्होंने 3 विकेट एक ही ओवर में ले लिए थे। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉलर्स। आई थिंक और भी लोग बॉलर्स ने साथ दिया था, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह। आई एम सो हैप्पी टू सी जसप्रीत बुमराह गेटिंग बैक इन हिज प्राइम फॉर्म। प्राइम फॉर्म तो नहीं कहा जाएगा, बिकॉज उनका प्राइम फॉर्म इज लाइक अलग ही लेवल पे। बट उनको भी जो विकेट मिली आज, बहुत अच्छी बॉलिंग की कंपेयर टू अदर मैचेस, क्योंकि वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे इस टूर्नामेंट में। तो वैसे स्कोर जब 147 का टारगेट मिला तो हम सबको लग रहा था कि बहुत ही इजी रहेगा, एंड वी ऑल वो होपिंग कि अभिषेक शर्मा अपना जो कंटिन्यूस फॉर्म बरकरार रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया की टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गई। सो अभिषेक शर्मा, जिनसे काफ़ी उम्मीद थी, आज वो नहीं चले। आई थिंक इसकी एक वजह ये भी होगी कि शायद जो इंडियन टॉप ऑर्डर थी थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस थी। बट आई एम हैप्पी कि मिडिल ऑर्डर ने संभाला। लाइक संजू सैमसन, तिलक वर्मा तो लाइक आउटस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट हिम, बट तिलक वर्मा का साथ दिया संजू सैमसन ने, फिर दुबे ने, एंड एंड में रिंकू सिंह, जो पूरे टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक बॉल खेला और चौका मारा। 400 का स्ट्राइक रेट। आई थिंक मैंने कहीं देखा था जब मैच से पहले या शायद टूर्नामेंट से पहले उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था कि व्हाट इज योर विश अबाउट दिस एशिया कप। तो उन्होंने ऐसी मजाक में कहा था कि मैं विनिंग रन स्कोर करना चाहता हूँ। एंड सी, रिंकू सिंह ने ही विनिंग रन स्कोर किया है ना। वो कहते हैं ना, गॉड्स प्लान। सो दैट वाज अबाउट रिंकू सिंह। मैच की जो पकड़ बना के रखी थी, आई थिंक वो थी तिलक ने। लाइक क्या परफॉर्मेंस दिया था। सी गाइस, कभी भी कोई टीम कोलैप्स करती है और कोई बैट्समैन जब इनिंग संभालता है, लेकिन अगर वो मैच फिनिश नहीं कर पाया तो क्या होता है कि वो पूरी इनिंग का कोई ध्यान नहीं रखता है, कोई उतना याद नहीं रखता है। लेकिन अगर आपने मैच फिनिश किया तो इनिंग जो है वो हमेशा हमेशा के लिए पब्लिक याद रखती है, स्पेशली इफ इट्स एन इंडिया पाकिस्तान, इफ इट्स द फाइनल ऑफ अ मेजर टूर्नामेंट। एंड अगर आपने देखा जाएगा, तिलक को उतनी एक्सपोजर नहीं मिला था पूरे टूर्नामेंट में जितना लाइक टॉप ऑर्डर अभिषेक शर्मा या गिल को मिला था। बीच में ऑफकोर्स उन्होंने परफॉर्मेंस दिया जब भी मौका मिला, लेकिन यहाँ पे मुझे इस बात का ही डर लग रहा था जब 20 पे 3 विकेट हो गया था इंडिया का, कि मिडिल ऑर्डर को उतना एक्सपोजर नहीं मिला था पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन यहाँ पे आई थिंक जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर था, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने। एंड एज आई सेड, इक्वली सपोर्टेड बाय संजू सैमसन और शिवम दुबे। ऐसी रिंकू सिंह, उनको ऑफ कोर्स एक बॉल पे उन्होंने गेम खत्म किया, लेकिन अगर वो कोई क्रंच सिचुएशन में उतरते तो मुझे इस बात का डर था कि वो टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे हैं। आदमी नर्वस हो जाता है। एंड हार्दिक पांड्या, लाइक बहुत ही एक बड़ा ब्लो था इंडिया को जब वो इंजर्ड हो गए और आज फाइनल के वक्त वो नहीं थे। शिवम दुबे ने बॉलिंग स्टार्ट की, एंड एज यू सी बहुत ही पिटाई हो रही थी स्टार्टिंग में। इमेजिन 10 ओवर 11 ओवर तक उनके विकेट ही नहीं गिर रहे थे। सो मुझे तो लग रहा था ये शायद 180 पार जाएंगे। लेकिन इंडियन टीम ने हमेशा ही
कम बैक और पुल बैक किया है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, लाइक दिल खुश कर दिया। एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे मेड अस प्राउड। प्रेजेंटेशन में थोड़े से मसले हो गए थे, विच आई न्यू ऑलरेडी। मैंने कहीं से न्यूज़ पढ़ा था कि दे विल रिफ्यूज टू टेक द एशिया कप इफ इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मोहसिन नकवी, जो पीसीबी के हेड है। सो ही वॉज देयर ऑन द पोडियम। मैन ऑफ मैच या हाईएस्ट विकेट टेकर जो कुलदीप को मिला, अभिषेक शर्मा को भी आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज मिला, एंड मैन ऑफ द मैच तिलक को। सो ये सारे लोग आए थे, अवार्ड अपना कलेक्ट किए, बात किए। लेकिन जब बात आई सूर्य कुमार यादव की, तो जो साइमन डल थे प्रेजेंट है, उन्होंने कह दिया था कि एसीसी ने उनको इन्फॉर्म किया है कि इंडियन टीम नहीं आएगी। लेकिन आई थिंक मैंने जब बाद में देखा तो इंडियन टीम आई थी, और एक इनविजिबल कप से उन्होंने एक सेलिब्रेशन किया था, जस्ट लाइक रोहित शर्मा ऐसा आके जो एक वर्ल्ड कप उठाए थे लास्ट ईयर। सो मैंने देखा कि सूर्य कुमार यादव एंड द इंटायर इंडियन टीम, सारे लोग ने सेलिब्रेशन किया था, लेकिन एक इनविजिबल कप था बस ऐसा लेके। सो एनीवे, ये सब तो चलो चलते रहेंगे पॉलिटिकल चीज़ें। व्हाट मैटर इज द परफॉर्मेंस इंडियन टीम की, जिन्होंने तीनों संडे लगातार पाकिस्तान को बीट किया है। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, दे हैव आल्सो बीटन ऑल अदर टीम्स, बांग्लादेश, ओमान, जो भी फर्स्ट राउंड और सुपर 4 में थे। सो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, नॉन स्टॉप विन किए। सो जस्ट लाइक चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 और ये एशिया कप, तीनों टूर्नामेंट में एक कॉमन चीज़ थी कि इंडिया एक भी मैच नहीं हारी। So I'm so happy कि Indian team is on the right track. So congratulations to the Indian team, to everyone who was supporting India, and let's hope that we continue this. अभी अगला T20 इज विथ ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले वनडे भी है, उससे पहले टेस्ट मैच है इंडिया वेस्ट इंडीज़ का, जो आई थिंक 2 या 3 अक्टूबर को स्टार्ट होगा इन अहमदाबाद। उसके बाद इंडियन टीम विल ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। वनडे में विराट कोहली एंड शर्मा भी होंगे, एंड देन दे विल प्ले 5 T20. सो आई होप वी कंटिन्यू द विनिंग स्ट्रीक। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।